सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी का थ्योरम 6.1 देखेंगे। ठीक है, थ्योरम 6.1 को हम लोग थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला थ्योरम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इस बार भी चांस है, 90% से अबव चांस है ये थ्योरम पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस में है टोटल थ्योरम कितना है, 3 to 4 है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला थ्योरम है, तो हमको लगता है कि ये थ्योरम पूछा जाना चाहिए। ऐसे हम ये थ्योरम को बताएंगे, आगे जो नेक्स्ट थ्योरम बचा हुआ है रेस्ट, ठीक है, उसको बताएंगे। तो ये वाला थ्योरम आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। ठीक, हम इसको बताते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये थ्योरम क्या बोल रहा है। ठीक है, बोलता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समान था। ठीक है, क्या बोलता है, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं हम लोग एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा हम लोग कोई भी ले सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं। ठीक है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, क्या बोलता है, एक भुजा के समांतर लेना है, यानी बी सी ए बी या ए सी कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलता है कि एक भुजा के समांतर एक ऐसा लाइन खींच रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग एक लाइन खींचे डी। ठीक है, एक भुजा के समांतर एक ऐसा लाइन खींचे जो अन्य दो भुजाओं यानी ए बी और एस सी को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या क्या काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो बोलता है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक ही अनुपात में मतलब अगर इधर का अनुपात 2:3 है तो इधर का भी अनुपात 2:3 होना चाहिए। कहने का मतलब यदि इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर भी 2 और इधर भी क्या होना चाहिए, 3 होना। ठीक है, इधर यदि 7 है, इधर 5 है, तो इधर भी 7, इधर भी 5। कहने का मतलब इधर का अनुपात यदि ये आ रहा है 2:3, तो इधर का भी अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3। ठीक है, इधर का अनुपात यदि 7:5 आ रहा है, तो इधर का भी अनुपात कितना आना चाहिए, 7:5। यही हमको प्रूव करने बोल रहा है। ठीक है, क्या है ये, फिर से बता दे रहे हैं थ्योरम क्या है। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे। ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं को, इस भुजा के समांतर हम रेखा खींचे तो अन्य दो भुजा क्या बचा, ए बी और एस सी। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, मतलब इसको यहाँ पे काटा, इसको यहाँ पे काटा। ठीक है, यदि इस तरह काटता है तो बोलता है प्रूव करना है कि इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। चलिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक एक त्रिभुज। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, रेखा डी ई किसके समांतर है, बीई के समांतर है। ठीक है, रेखा डी ई, ठीक है, बीसी के समांतर है। चलिए क्या लिखे हम लोग, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, रेखा डीई यानी ये जो है ये डीई रेखा बीसी के क्या है, समांतर है। ये डी किसके समांतर है, बीसी के। ठीक है, आगे लिखते हैं तथा, तथा रेखा डीई, क्या है, रेखा डीई, ठीक है, भुजा ए बी तथा ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर
पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस सेंटेंस में लिख दिए कि एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है। आगे क्या लिखे, ये रेखा रेखा डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखे कि रेखा डीई यानी ये वाला जो रेखा है एबी को डी पर, ठीक है, और एसी को ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये जो डीई रेखा है एबी को कहाँ काटता है, डी पर, और इस रेखा को कहाँ को काटता है, ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए, बोलता है कि यदि इस तरह का काटे तो प्रूव करना है क्या है, इधर का जो अनुपात होगा और इधर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, अनुपात बराबर। अनुपात बराबर मतलब ए से डी, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी होगा। ठीक है, ए से डी बटे करेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, ए से ई बटे क्या करेंगे, ई से सी। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने से पहले हम लोग एक रचना करते हैं। रचना क्या है, रचना है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग एन, इसको नाम देते हैं हम लोग एम। ठीक है, रचना क्या की, ई एन लंब खींचे किस पर, इस वाला रेखा में ए बी पर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखें, डी एम लंब किस पे खींचे, ए सी पर। ठीक है, ये लिखेंगे, रचना खींचेंगे ई एन लंब ए बी तथा डी ई एम लंब ए सी। यानी एक इस लाइन पे हम लोग खींचे और दूसरा इस लाइन पे खींचे, पर खींचा तथा, ठीक है, तथा क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां भी एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, तथा क्या करेंगे, बी से ई और सी से डी को मिलाया। ठीक है, तथा बी से ई और सी से डी को मिलाया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम लोग क्यों मिलाए, हम लोग इसलिए मिलाए क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज का इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, क्या है, ए डी ई, एक त्रिभुज बना। ठीक है, और बी डी ई, ठीक है, यानी इधर एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज। ठीक है, प्रूफ करने के लिए जरूरी है। इधर से हम लोग क्या त्रिभुज बन रहा है, ए ई डी लिख सकते हैं, या ए डी, एक ये त्रिभुज बना। ठीक है, एक सी डी ई, एक ये त्रिभुज बना। ठीक है, यानी इधर से दो त्रिभुज लेंगे इधर से दो त्रिभुज लेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहा जाए तो मेरा यहीं तक लिखने का एक काम था। ठीक है, आगे जो हम लोग प्रूफ करेंगे ये बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए, प्रूफ से पहले हम एक थ्योरी बताते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग, यदि हमको ये लंब पता रहे, ठीक है, लंब क्या रहे, पता रहे, लंब पता रहे तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। हाफ गुना जिसपे लंब डाले हैं इसको बोलते हैं आधार, और इस लंब को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इस तरह करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हाफ जिसमें लंब डाले हैं यानी क्यू आर पे लंब डाले हैं, और क्यू आर पी एन को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे।
हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या लेंगे, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, इसी बेसिस पे। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ लिख सकते हैं या नहीं तो हिंदी में प्रमाण भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या प्रमाण दे रहे हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से एक त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ठीक है। क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ठीक है। एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे, ठीक है। दो त्रिभुज लेंगे, पहला त्रिभुज लिए ए डी ई, दूसरा त्रिभुज लेंगे हम लोग बी डी ई, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई, ठीक है। एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया, तो किसका क्षेत्रफल ऊपर लिखना है, ए डी ई का, ठीक है। किसका क्षेत्रफल लिखना है हमको, ए डी ई का। तो ए डी ई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे हाफ, ठीक है, गुना आधार। छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई को, तो इसका आधार हो जाएगा ये ए डी। ऊंचाई क्या लेंगे, हम बोले थे कि यदि किसी त्रिभुज में एक लंब डाल दे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊंचाई। और जिसमें लंब डाले हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आधार, ठीक है। चलिए तो आधार हो गया हमारा ए डी और ऊंचाई क्या हो गया ई एन, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज लिए हैं बी डी ई का, तो इसमें लिखेंगे हाफ गुना आधार, ठीक है। आधार क्या होगा, आधार होगा मेरे बी डी, क्या होगा बी डी, ठीक है। देखिए इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, कैसे समझाएंगे। एक त्रिभुज मेरा इस तरह बना है, इस तरह, यहाँ है बी डी ई, ठीक है। तो इसको लेंगे हाफ गुना आधार, आधार क्या ले रहे हैं बी डी, बी डी। ऊंचाई, ऊंचाई तो इसमें कभी लंब है नहीं, ठीक है। तो जब इसमें लंब नहीं है तो हम लोग एक जगह देख रहे हैं कि इसको यदि इस साइड को आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे एक लंब इसमें डाले हैं ई एन, ठीक है। इस भुजा में एक लंब डाले हैं, क्या डाले हैं ई एन, यानी क्या हो जाएगा मेरा ऊंचाई हो जाएगा ई एन, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक बटे दो कैंसिल, ई एन बटे ई एन क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। जब ये कैंसिल हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए डी, ए डी और नीचे क्या बच रहा है बी डी, बी डी, ठीक है। इसको हम लोग देंगे नाम समीकरण फर्स्ट। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको प्रूफ करना था ए डी बटे बी डी, एक साइड का आ गया, ठीक है। अब यदि हम लोग इधर से ए ई बटे ई सी ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मेरा बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड को हम लोग ले आए हैं, अब हम लोग इस साइड से चलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इससे आगे। चलिए उसी तरह हम लोग क्या लेंगे, हम लोग त्रिभुज लेंगे इधर से ए ई डी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं हम लोग ए ई डी लिखे, हम लोग ए डी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे इसी प्रकार, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज क्या लेंगे ए डी ई, अब बटे क्या लेंगे ए ई डी लिखे या ए डी ई लिखे, बात बराबर है, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे सी डी ई लिखे या ई डी सी लिखे, बात बराबर, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज सी डी ई सी, ठीक है। एरिया माने क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं हम लोग, ए ई डी, इधर से ले रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आधार हो जाएगा इस ए ई, हाफ गुना आधार क्या हो जाएगा ए ई, आधार ए ई क्यों,
क्योंकि उस पे लंब डाले हैं, क्या लंब डाले हैं, डीएम। लंब मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या लेंगे, इसका लेंगे हाफ, किसका, सी डी ई का, सी डी ई यानी इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का आधार क्या लेंगे, ये लेंगे, ये सीई, सीई। और ऊंचाई क्या लेंगे, क्योंकि सी डी ई इसमें ऊंचाई है नहीं, इसको हम लोग साइड को आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊंचाई डीएम इसके लिए भी काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ए बटे दो, ए बटे दो, डीएम डीएम कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है मेरा ए बटे सी, ठीक है। इसको हम लोग नाम देंगे समीकरण, समीकरण 2, ठीक है। ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है बी डी ई, ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सी डी ई, ठीक है। ये दोनों को त्रिभुज जो है एक ही समांतर रेखा के बीच है, इस रेखा और इस रेखा के बीच है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों क्या है, दोनों समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा के बीच बना हुआ दो त्रिभुज है, ठीक है। और दोनों का आधार यदि हम लोग इसको मान लिए डी ई को, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज आधार मान सकते हैं ना जी, एक भुजा ये है बी डी ई, ये भुजा काम कर रहा है, और सी डी ई ये भुजा काम कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि दोनों जो त्रिभुज है एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार डी ई पर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखना है, इसी को हमको क्या लिखना है, चूंकि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई, ठीक है, इसको उधर लिखना है, एक ही आधार डी, ठीक है। दोनों के लिए डी काम कर रहा है, देखिए बी डी ई, ये डी ई काम कर रहा है, सी डी ई इसके लिए भी डी ई काम कर रहा है, एक ही आधार डी ई तथा एक ही समांतर रेखा क्या है, डीई और बीसी, डीई तथा बीसी के बीच क्या है, स्थित है, ठीक है। जब ऐसा होता है कि एक समांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज स्थित है और दोनों का आधार एक ही है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, वो दोनों त्रिभुज क्या होता है जी, बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया त्रिभुज सी डी ई, ठीक है। ये 9th क्लास का एक थ्योरम है कि एक समांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज स्थित है, दोनों का आधार यदि सेम है तो दोनों त्रिभुज का जो एरिया है क्या है, बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं समीकरण 3, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट हम मिटा दिए हैं, ठीक है। समीकरण सेकंड में क्या है, ए बटे सी, और थर्ड में क्या है, थर्ड में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और समीकरण फर्स्ट का जो है त्रिभुज बी डी नीचे वाला का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं समीकरण, इसलिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी, ये क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चूंकि दोनों का क्या है, इधर का एरिया, ठीक है, इस साइड वाला का, और समीकरण फर्स्ट में जो है इधर का एरिया,
दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो थ्योरम था इसको हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, इस बार हमको लगता है यही थ्योरम पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है, हम 100% नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है ये पूछा जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आगे और दो थ्योरम है, वो थ्योरम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हालांकि वो भी थ्योरम हम बताएंगे, फिर भी इस थ्योरम को देख लीजिएगा। ठीक है, आसान सा लैंग्वेज हम समझा दिए, क्या लेना है, इधर से दो त्रिभुज, एक साइड का प्रूफ, इधर से दो त्रिभुज दूसरी साइड का प्रूफ। ठीक है, बाद में लिख देना है कि ये त्रिभुज बराबर है, काहे बराबर है, एक के समांतर रेखा और एक के आधार पर स्थित है, इसलिए क्या है, बराबर है। इसलिए हम लोग लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। ठीक है, फर्स्ट का हम लोग जो है, फर्स्ट में ये था, सेकेंड में मेरा ये था, और थर्ड चूंकि फर्स्ट का नीचे वाला का एरिया और सेकेंड का नीचे वाला का एरिया, दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। ऊपर तो बराबर है ना, है जी, ऊपर वाला दोनों का एरिया बराबर है, नीचे वाला भी बराबर हो गया, तो दोनों एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग इसको याद कीजिए। ठीक है, बनाइए, नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट दिन बताते हैं।